सौतेली माँ और जादुई सोने के झुमके। एक गांव में पवन नाम का एक आदमी रहता था। एक बार पवन अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ मेले में घूमने गया था, लेकिन वहां से वापस लौटते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस दुर्घटना में पवन की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। सभी लोग उसे दूसरी शादी करने की सलाह देते हैं, लेकिन पवन अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहता था। माँ, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी याद आती है माँ। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। पिताजी भी काम पर चले जाते हैं, मेरे पास कोई नहीं रहता। मम्मी, तुम वापस आ जाओ ना। इसी तरह अनोखी माँ को याद करके बहुत दुखी हुआ करती थी। एक दिन अनोखी घर में अकेले बैठकर खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते गरम तेल अनोखी के ऊपर गिर जाता है और उसका आधा चेहरा जल जाता है। अनोखी बहुत रोती है। शाम को जब पवन घर आता है तो वो अपनी बेटी का ये हाल देखकर बहुत दुखी होता है और मन ही मन सोचता है, अगर मैं इसके लिए दूसरी माँ ले आया होता तो इसको इतनी कम उम्र में खाना नहीं बनाना होता और ना ही इसका चेहरा जलता। फिर पवन दूसरी शादी करने का मन बना लेता है और कुछ ही दिन बाद पवन दूसरी शादी कर अपनी दूसरी पत्नी सविता को ले आता है और घर आकर कहता है, अनोखी मेरी बच्ची, देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लेकर आया हूँ। अपने पिता की ये बात सुनकर अनोखी भागकर आती है और सविता के गले लग जाती है। सविता अनोखी का जला चेहरा देखकर डर जाती है और कहती है, पवन जी, इसके चेहरे को क्या हो गया? आज से कुछ दिन पहले अनोखी खाना बना रही थी तो उसके चेहरे पर गरम तेल गिर गया था। पवन की ये बात सुनकर सविता अपने कमरे में चली जाती है। सविता स्वभाव से बहुत चालाक थी। वो अनोखी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और पवन के सामने अच्छा बनने का नाटक करती थी। एक दिन, अरे ओ बदसूरत, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लिए खाना ले आ और अपना चेहरा ढक कर आना, समझी? अनोखी अपना चेहरा ढककर अपनी सौतेली माँ को खाना दे आती है। इसी तरह समय अपनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। देखते देखते 2 साल बीत गए और सविता ने एक बेटी को जन्म दिया। सविता ने अपनी बेटी का नाम पलक रखा। पलक के जन्म के कुछ दिन बाद ही पवन का देहांत हो गया। अब तो सविता का अत्याचार और बढ़ गया। एक दिन अनोखी अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, मुझे नए कपड़े दिला दो ना माँ। क्यों? तू कहीं की महारानी है जो तुझे नए कपड़े चाहिए? यही कपड़े पहन, समझी? इसी तरह समय बीतता गया। समय के साथ अनोखी और पलक दोनों बड़े हो गए। पलक भी अपनी माँ की तरह अनोखी पर बहुत अत्याचार करती थी। हमेशा उससे काम करवाती और डांट खिलवाती रहती थी, लेकिन अनोखी उन दोनों को बहुत प्यार करती थी। एक दिन डाकिया एक खत लेकर आता है। सविता अपनी बेटी से कहती है, अरे पलक, जरा पढ़ तो इस चिट्ठी में क्या लिखा है। पलक खत पढ़ती है कि शहर से उसके पिताजी के दोस्त श्रीवास्तव जी अपने बेटे के साथ आने वाले हैं। ये बात सुनकर सविता मन में सोचती है, अरे ये तो पवन का वही करोड़पति दोस्त है जो शहर में रहते हैं। उसके बेटे के साथ पवन अपनी बदसूरत बेटी की शादी करवाना चाहता है। वहाँ खड़ी अनोखी भी ये सब सुन रही थी। ये सारी बातें सुनने के बाद वो बोली, माँ, श्रीवास्तव चाचा आने वाले हैं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अनोखी की ये बात सुनकर सविता बोली, चल जा यहाँ से और जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आ, उन्हें हम चूल्हे का खाना खिलाएंगे। पवन बताते थे कि उनके दोस्त श्रीवास्तव जी को चूल्हे पर बना खाना बहुत पसंद है। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर अनोखी जंगल चली जाती है और लकड़ी चुनने लगती है। तभी सामने से उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो औरत बेहोशी की हालत में पानी पानी कह रही थी। अनोखी उस औरत के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ चाची, तुम्हें पानी पीना है क्या? हाँ बेटी, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। अनोखी आसपास देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो उस औरत से बोलती है, चाची, यहाँ तो कुछ पीने का नहीं है, रुको मैं कुछ करती हूँ। जंगल में थोड़ी देर चलने के बाद अनोखी को एक नदी दिखती है। नदी से पानी लाकर अनोखी उस औरत को पिला देती है। पानी पीकर वो औरत कहती है, खुश रहो बेटी, तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद की। बेटी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। लेकिन चाची, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी, तुझे लेना तो पड़ेगा, ये ले,
ये जादुई सोने के झुमके हैं। इसे पहनकर तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसका जादू पूरे दिन में सिर्फ एक बार होता है। सच में चाची, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कहकर अनोखी उस जादुई झुमके को अपने कानों में पहनती है और सोचती है, काश मेरा ये जला हुआ चेहरा जिससे मैं बहुत बदसूरत दिखती हूँ वो ठीक हो जाए। इतना सोचते ही अनोखी का चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। दूसरी तरफ घर पर उसकी सौतेली माँ गुस्से में उसका इंतजार कर रही थी। पता नहीं कहाँ मर गई है ये लड़की। इतने में शहर से श्रीवास्तव जी और उनका बेटा आ जाते हैं। उन्हें देखकर सविता बहुत खुश होती है और अपनी बेटी पलक को अनोखी बनाकर सामने ले आती है। क्या बताऊं भाभी जी, पवन की मौत की बात सुनकर बहुत ही बुरा लगा। उस समय मैं शहर से कहीं बाहर गया हुआ था, चाह कर भी नहीं आ पाया। क्या कहूँ भाई साहब, इनके जाने के बाद घर की हालत बहुत बुरी हो गई थी। बड़ी मुश्किल से इसको पाला है। सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया है मैंने इसको। भाभी जी आप चिंता ना करें, अब ये हमारे घर की अमानत है। मैंने पवन से वादा किया था कि मैं अनोखी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। ये सुनकर दोनों माँ और बेटी खुश हो जाते हैं कि श्रीवास्तव ने पलक को अनोखी समझ लिया है। तभी अनोखी वहाँ आ जाती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसका जला हुआ निशान भी हट गया था और कानों में गोल्डन झुमके उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। दोनों माँ बेटी उसे देखते ही रह जाते हैं और श्रीवास्तव और उसका बेटा भी उसे देखते ही रह जाते हैं। तभी अनोखी कहती है, अरे श्रीवास्तव चाचा, आप आ गए। प्रणाम, आप कैसे हैं? तुम कौन हो बेटी, और तुम मुझे कैसे जानती हो? चाचा जी, मैं अनोखी, आपके सबसे अच्छे दोस्त की बेटी। तुम अनोखी हो? तो फिर ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन पलक है। ये सुनकर सविता का मुंह छोटा सा हो जाता है और श्रीवास्तव सब समझ जाता है कि सविता अपनी बेटी पलक को अनोखी बनाकर उसके सामने लाई है ताकि वो अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से करवा सके। भाभी जी मुझे सब समझ में आ गया है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। उसके बाद श्रीवास्तव सब कुछ अनोखी को बताता है कि किस प्रकार उसके सौतेली माँ ने अपनी बेटी को अनोखी बनाकर उसको दिखाया। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, वो तो बस। सारी बात सुनने के बाद अनोखी बोलती है, श्रीवास्तव चाचा, मेरी माँ और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। ये दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। चाचा जी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आप अपनी बेटी की शादी पलक से करवा दीजिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये सब सुनकर सविता को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अनोखी के साथ कितना गलत किया और अपनी गलती सुधारने के लिए वो सारा सच श्रीवास्तव को बताती है कि उसने अनोखी के साथ कितना गलत किया है। और उसने ये भी बताया कि अनोखी झूठ बोल रही है कि वो किसी और को पसंद करती है। अनोखी मेरी बच्ची, तुमने बहुत दुख देखा है बेटा, लेकिन अब और नहीं। तुम मेरे घर की बहू हो, अब तुम मेरे साथ शहर चलोगी। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ये सब सुनकर अनोखी अपनी माँ के गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद सविता की नजर उसके गोल्डन झुमकों पर पड़ती है। वो अनोखी से पूछती है, ये सोने के झुमके तुम्हारे पास कहाँ से आए? और तुम्हारा चेहरा तो जला हुआ था ना, तो ये ठीक कैसे हो गया? अनोखी अपनी सौतेली माँ को उस जादुई सोने के झुमकों के बारे में सब कुछ बताती है। ये सुनकर सविता बोलती है, बेटी, इसलिए कहते हैं कि भगवान सब देख रहा है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए ही तुम्हें वो जादुई सोने के झुमके मिले। ऐसा कहकर सविता फिर से अनोखी के गले लग जाती है। उसके बाद बड़े धूमधाम से अनोखी की श्रीवास्तव के बेटे के साथ शादी हो जाती है और वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। एक बार की बात है, हरियापुर नाम के एक गाँव में संजना नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। संजना की बड़ी बेटी का नाम पायल और छोटी बेटी का नाम चंचल था। पायल दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वहीं चंचल का रंग बहुत काला था, परंतु वह स्वभाव की बहुत अच्छी थी और पायल का स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं था।
उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो घर में किसी की इज्जत नहीं करती थी और चंचल से तो बहुत ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि चंचल का रंग काला था। पायल चंचल को एक नजर नहीं देखना चाहती थी। एक दिन चंचल पायल के कमरे में उसे चाय देने जाती है। तब पायल कहती है, तू पागल हो गई है? क्या जरूरत थी सुबह सुबह अपना गंदा सा मुंह लेकर मेरे कमरे में आने की? पता नहीं है मेरा पूरा दिन कैसा जाएगा। सुबह सुबह तेरी कोयले जैसी शक्ल देखने को मिल गई। पायल इसी तरह बोलते बोलते हॉल में आ जाती है। हॉल में उसकी मम्मी पापा दोनों बैठे हुए थे। उसको गुस्से में देख पायल के पापा कहते हैं, क्या बात है पायल बेटी, सुबह सुबह किस पर इतना गुस्सा कर रही हो? वही आपकी लाडली कल्लो माई। क्या जरूरत है सुबह सुबह उसको मेरे कमरे में भेजने की? अब मेरा पूरा दिन पता नहीं कैसा जाएगा। चुप करो तुम, बहुत ज्यादा बोलने लगी हो आजकल। बहन है वह तुम्हारी, ये घर जितना तुम्हारा है उतना उसका भी है। उसका जब जहाँ मन करेगा वहाँ जाएगी, समझे? हाँ हाँ ठीक है, अब सुबह सुबह अभी मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। पता नहीं क्या है उस कल्लो माई में, पूरा घर उसी के गुणगान करते रहता है। इतना कहते कहते पायल नहाने चली जाती है। ये सारी बातें चंचल सुन रही थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने माता पिता के पास आकर बैठ जाती है। चंचल बेटी, पायल तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम उसकी बातों को सीरियस मत लिया करो। तुम्हें तो पता है उसकी आदत। हाँ माँ, कोई बात नहीं, मुझे दीदी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। इसी तरह चंचल के कालेपन का बहुत सारे लोग मजाक बनाते थे और साथ में उसके खुद की बड़ी बहन भी उसका खूब मजाक बनाती थी। चंचल लोगों को भले ही कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसको मन से बहुत बुरा लगता था। वो अंदर ही अंदर अपने कालेपन को लेकर बहुत दुखी रहती थी। लेकिन चंचल के माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे। एक दिन चंचल के माता पिता हॉल में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पायल आती है। पापा, मुझे अपने दोस्तों के साथ गोवा जाना है, हम आज रात को ही निकलने वाले हैं। लेकिन तुम्हें इसकी इजाजत किसने दी? मैं आपसे पूछने आई तो हूँ। तुम पूछ कहाँ रही हो, तुम तो बता रही हो। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ। अपने पापा की ये बात सुनकर पायल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसके पापा कहते हैं, और हाँ, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारे दोस्तों पर जरा भी यकीन नहीं है। तुम अपने साथ चंचल को भी लेकर जाओ। क्या? ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं अपने साथ इस चंचल की बच्ची को लेकर नहीं जाने वाली। इस काली कलूटी के चक्कर में मैं दोस्तों के आगे मजाक बनकर रह जाऊंगी। तभी वहाँ पर चंचल आ जाती है और कहती है, पापा, दीदी को अकेले जाने दो ना, मेरा वैसे भी जाने का मन नहीं है। देखा पापा आपने, ये वैसे भी नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती करना। पापा के आगे किसी की नहीं चलती और मजबूरन पायल को अपने साथ चंचल को लेकर जाना ही पड़ता है। वो चंचल को साथ लेकर चली तो जाती है, पर पूरे रास्ते उसका मुंह बना रहता है। वहाँ पहुँचने के बाद पायल की एक दोस्त उससे कहती है, क्या बात है पायल, जब से आई है मुंह लटका रखा है। और नहीं तो क्या करूँ, पापा ने इस कल्लो को मेरे साथ भेज दिया है, पूरे ट्रिप की ऐसी तैसी हो गई। क्या हो गया यार, बहनी तो है तेरी और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर तू क्यों इतना अपसेट हो रही है? वो खुद हमसे इतना अलग अलग चल रही है। मैं इस ट्रिप को इसकी आखिरी ट्रिप बना दूंगी, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। आज इसका किस्सा ही खत्म, तुम बस मेरा साथ देना। पायल अपनी ही बहन से बहुत नफरत करती थी। बेचारे चंचल को पता भी नहीं था कि उसकी बहन उसके साथ क्या करने वाली है। पायल चंचल को लेकर समुद्र किनारे बोटिंग करने चली जाती है और समुद्र के बीचों बीच पहुंचकर उसको धक्का दे देती है। दीदी, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? कोई बचाओ मुझे, प्लीज कोई मेरी मदद करो। चंचल लोगों से मदद की गुहार लगाने लगती है, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं होता। पायल फटाफट अपनी नाव लेकर समुद्र किनारे आ जाती है और बहुत खुशी मनाती है। पायल को ये बात तो पता ही नहीं थी कि चंचल को तैरना आता है। चंचल तैरते तैरते समुद्र के दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है और किनारे पर एक पेड़ के सहारे बैठकर रोने लगती है। मेरी ही बहन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं काली हूँ। अगर आज मुझे तैरना नहीं आता तो शायद आज मैं मर चुकी होती।
फिर मेरे माता पिता का क्या होता? दीदी ने बहुत गलत किया है। चंचल वहाँ बैठकर बहुत रोती है। तभी उसे किसी और के रोने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखती है और आवाज का पीछा करने लगती है। आवाज का पीछा करते करते वो एक बूढ़ी औरत के पास पहुंचती है और कहती है, क्या बात है अम्मा, आप रो क्यों रही हो? बेटी, मेरा बेटा और बहू मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। मुझे यहाँ कोई रास्ता नहीं पता, मैं कहाँ जाऊँ? आपके बच्चे ने तो आपके साथ बहुत बुरा किया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? आप बताइए, मैं आपकी कोई भी मदद करने को तैयार हूँ। बेटी, तू मुझे किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आ, मैं वहीं अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। चंचल अम्मा को लेकर वृद्ध आश्रम की ओर चलने लगती है। रास्ते में वो अम्मा चंचल से कहती है, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। चंचल पास वाली नदी से पानी लाकर अम्मा को पिलाती है। थोड़ी आगे चलने के बाद अम्मा के पैर में कांटा चुभ जाता है। चंचल अम्मा के पैर का कांटा निकालती है और कुछ जड़ी बूटी उनके पैर पर लगा देती है। फिर दोनों चलने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद अम्मा फिर से कहती है, बेटी, अब मुझसे नहीं चला जा रहा और मुझे बहुत भूख भी लगी है। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। आप तब तक यहीं आराम करो। चंचल आसपास के पेड़ों से कुछ फल तोड़कर लाती है और अम्मा को खाने को देती है। जब तक अम्मा खाना खा रही थी, तब तक चंचल उनके पैर दबाती है। खाना खाकर अम्मा कहती है, बेटी, अब तो मुझे नींद आ रही है। कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरी गोद पर अपना सिर रखकर सो जाइए। अम्मा चंचल की गोद में सिर रखकर सो जाती है। वो जितनी देर तक सोती है, चंचल उसी तरह बैठी रहती है। जब अम्मा की आँख खुलती है तो वो कहती है, बेटी, तू बहुत अच्छी है। मैंने इतनी देर में तुझे बहुत अच्छे से जान लिया है। तेरा रंग बेशक काला है, लेकिन तेरा दिल बहुत गोरा है। इतना कहकर अम्मा एक बहुत खूबसूरत परी में बदल जाती है। चंचल उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। चंचल, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। तुमने मेरी कितनी सहायता की। तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारी सारी बात भी सुन ली थी। तुम अपने काले रंग से बहुत परेशान हो और तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। वो परी चंचल को अपने साथ उड़ाकर एक पेड़ के पास लेकर जाती है। उस पेड़ पर फल की जगह लिपस्टिक लगी हुई थी। अरे, ये कैसा नजारा है? पेड़ पर लिपस्टिक? नहीं, पेड़ पर जादुई लिपस्टिक। ये लिपस्टिक जादुई है। मैं तुम्हें इनमें से एक लिपस्टिक देती हूँ। परी उस पेड़ से एक लिपस्टिक चंचल को दे देती है। चंचल जैसे ही लिपस्टिक लगाती है, वो बेहद खूबसूरत हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी। आप कृपया कर मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मुझे अपना गोरा रंग भी तो उन्हें दिखाना है। परी एक जादुई लिपस्टिक चंचल को घर ले जाने के लिए दे देती है और उसे अपने साथ ले जाकर घर छोड़ देती है। चंचल जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन पायल बहुत खराब हालत में बिस्तर पर पड़ी है। माँ, पापा, दीदी को क्या हुआ? तुम्हारी दीदी जब वापस आ रही थी तो कार से इसका एक्सीडेंट हो गया। अब ये कभी भी चल नहीं सकती। लेकिन बेटा, तुम पायल के साथ क्यों नहीं आई? और तुम्हारा रंग इतना गोरा कैसे हो गया? चंचल अपने माता पिता को सारी कहानी बताती है, सिवाय इस बात के कि उसके बहन ने उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। माँ, परी ने मुझे पेड़ की जादुई लिपस्टिक दी है।
जिसे लगाकर मैं इतनी खूबसूरत हुई। ये लिपस्टिक जादुई है। अगर मैं ये दीदी को लगा दूं तो दीदी तुरंत ठीक हो जाएगी। चंचल पायल के होठों पर जादुई लिपस्टिक लगा देती है, जिसके बाद पायल बिल्कुल ठीक हो जाती है। पायल के ठीक होने के बाद उसके पिता कहते हैं, देखा तुमने, जिस बहन को तुम जीवन भर कोसती रही, उसका मजाक बनाती रही, आज उसी बहन ने तुम्हें बचा लिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है पापा। मैंने चंचल के साथ बहुत बुरा किया। चंचल ने आपको ये बात नहीं बताई कि मैंने इसको समुद्र में धकेल दिया था। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो माफी मांगने में भी शर्म आ रही है। कोई बात नहीं दीदी, भले ही आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया हो, लेकिन आज आपको अपनी गलतियों का एहसास है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती है। माता पिता भी ये नजारा देखकर बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद से कोई भी परेशानी होती तो चंचल जादुई लिपस्टिक से दूर कर लेती। अब दोनों बहनें मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगी थी। माता पिता भी दोनों बहनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होते थे।